प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और पजल की जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो ये आप देखिए, ये क्वेश्चन है ए बी सी और डी, चार खिलाड़ी हैं, सभी के पास चार कार्ड हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये चार खिलाड़ी हैं और सभी के पास चार चार कार्ड हैं। ठीक, और प्रत्येक के पास इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, तथा प्रत्येक के पास चारों प्रकार के कार्ड हैं, जैसे हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट। आपको पता होगा जब हम ताश खेलते हैं, जो ताश होते हैं उनमें चार प्रकार के ही कार्ड होते हैं। एक तो हुक्म के होते हैं, ठीक है, चिड़ी के होते हैं, पान के होते हैं और ईंट के होते हैं। अब इसने क्या कहा है, जो ए बी सी डी है ना, ये चार खिलाड़ी, सभी के पास चार चार कार्ड हैं। ठीक, और उसके बाद में भी ये कह रहा है हर किसी ए के पास इक्का भी है। ठीक है, ए के पास इक्का भी है और बादशाह भी है। ठीक, और उसके बाद में क्या, बेगम भी है। ठीक है, जो क्यू की तरह बनी रहती है, और उसके बाद गुलाम भी है। तो आप यहाँ समझिए, ए के पास चारों के चारों हैं। ठीक है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। ऐसे ही बी के पास है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। ऐसे ही सी के पास है। ठीक है, ऐसे ही डी के पास। और उसके बाद में ये भी समझिए, अब इनके पास है ना इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। अब इसमें से ये कार्ड जो है हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, अलग अलग प्रकार के हैं। अगर अगर ए हुक्म का होगा तो बी किस ए हुक्म, अगर ए के पास हुक्म का इक्का है तो चिड़ी की बेगम हो सकती है। ठीक है, और पान का ये जो है क्या दे रखा है इसमें, ये गुलाम गुलाम हो सकता है। तो मतलब जो भी हैं, लेकिन हैं सब अलग अलग प्रकार के। ठीक, अब इसमें पढ़ते हैं, ए के पास हुक्म का इक्का तथा ईंट की बेगम है। अब इसने जो कहा हमसे, ए के पास जो है हुक्म का जो इक्का और ईंट की बेगम है, तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो खिलाड़ी लिखते हैं, खिलाड़ी ए बी सी और डी, चार खिलाड़ी हैं। ठीक है, चार खिलाड़ी हो गए। उसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं पान का, यहाँ पान के पत्ते आ जाएंगे इसमें। पान, फिर ईंट, हुक्म और चिड़ी। पान, ईंट, हुक्म, चिड़ी। तो ये चार प्रकार के पत्ते हैं, ए बी सी डी के खिलाड़ी हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में ए के पास हुक्म का इक्का तथा ईंट की बेगम है। ए के पास जो है हुक्म का इक्का है। ठीक, तो इक्का लिखते हैं यहाँ पे। ए के पास हुक्म का इक्का और ईंट की बेगम, ये बेगम, ईंट ईंट ये रहा, तो ईंट की क्या हुई, बेगम। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए, ए के पास है ना हुक्म का पत्ता और ईंट के पत्ते दोनों आ गए। अब बचे किसके, पान के और चिड़ी के। अब देखो, इक्का आ चुका है, बेगम आ चुका है, अब बचा क्या, दो पत्ते बचे, बादशाह और गुलाम। अब ये किस किस के हैं, ये आगे हम कवर करने के बाद उसको पता लगाएंगे कैसे। बी के पास चिड़ी का इक्का और ईंट का बादशाह है। अब देखिए, बी के पास चिड़ी का इक्का, तो यहाँ पे इक्का हो गया, बी के पास चिड़ी का इक्का हो गया, चिड़ी का इक्का, और ईंट का बादशाह। बादशाह किसका है, ईंट का। बी के पास चिड़ी का इक्का और ईंट का क्या है, बादशाह। उसके बाद में सी के पास चिड़ी की बेगम और हुक्म का बादशाह। सी के पास चिड़ी की तो बेगम है। ठीक है, सी के पास चिड़ी की बेगम और हुक्म का बादशाह है। सी के पास चिड़ी की बेगम और हुक्म का बादशाह है, तो सी के पास देखिए क्या है, चिड़ी की बेगम है और हुक्म का बादशाह। डी के पास चिड़ी का गुलाम है। डी के पास क्या है, देखिए चिड़ी का, ये ऊपर चिड़ी हो गई, चिड़ी का गुलाम। इतनी सारी चीजें इसने हमें दे दी हैं। ठीक है, अब बाकी चीजें हमें खुद ही फिल करनी है। देखिए, अब ए के पास देखिए, एक खिलाड़ी के पास, ए के पास ईंट का पत्ता आ चुका है, हुक्म का आ चुका है। ठीक है, और एक इक्का है, एक बेगम है।
तो इसका बचा बादशाह और गुलाम। अगर आप देखिए चिड़ी का बादशाह हम यहाँ पर लिख लें, ठीक है। पहले एक बार और पढ़ते हैं इसे। ए के पास हुकुम का इक्का ईंट की बेगम, ए के पास जो हुकुम का इक्का और ईंट की बेगम। बी के पास चिड़ी का इक्का, बी के पास चिड़ी का इक्का ये है, और ईंट का बादशाह, ईंट का बादशाह भी है। सी के पास चिड़ी की बेगम, सी के पास चिड़ी की बेगम तथा हुकुम का बादशाह ये भी है। डी के पास चिड़ी का गुलाम, तो लास्ट में ये भी है, ठीक है। अब देखिए ए के पास हमारे क्या बचा, बादशाह और गुलाम। तो अगर हम बादशाह को यहाँ पर रखें, चिड़ी के बादशाह को, ठीक है, रख लिया। अब इसके गुलाम को अभी रहने देते हैं। उसके बाद में देखिए हाँ देखिए हर किसी के पास एक बादशाह है, तो ईंट का बादशाह इसके पास आ चुका है, हुकुम का बादशाह इसके पास आ चुका है, ठीक है। तो बादशाह हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, एक तो शुरू ए में, एक लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। इस ए के पास हम या तो शुरू में रख सकते हैं पान का, या फिर चिड़ी के में इसमें रख सकते हैं। उसके बाद में अब आप इक्का देखिए, अगर हम इक्के को, अब इक्का ए और बी के पास इक्का है, ए और बी के पास इक्का है। अब किस किस के पास नहीं है, सी और डी के पास इक्का है नहीं, ठीक। तो देखिए अगर हम सी के पास इक्का यहां रख दें, ठीक है, ईंट का इक्का इसके पास हो गया, और इक्का डी के पास भी नहीं है। तो देखिए इक्का हम हुकुम का यहाँ तो रख नहीं सकते, चिड़ी का यहाँ पे ऑलरेडी इक्का है। तो अगर हमने इक्का यहाँ पे रखा है ईंट का और सी के लिए, तो डी का इक्का यहाँ पे रख के देख लेते हैं, ठीक। देखिए इन दोनों में चेंजेस भी आ सकते हैं, वो देखना होगा हमें, ठीक। तो उसके बाद में देखिए बादशाह कितने हो गए हमारे पास, बादशाह एक, जो इसमें दे रखे थे वो कौन से थे, ईंट का और हुकुम का, एक हमने यहाँ रखा चिड़ी का। अब उसके बाद में ए के पास बादशाह हो चुका है, बी के पास बादशाह हो चुका है, सी के पास बादशाह हो चुका है। अब बचा डी। अब डी के पास बादशाह नहीं है ना, लेकिन चिड़ी का बादशाह कंप्लीट है, हुकुम का बादशाह हो चुका है, ईंट का बादशाह हो चुका है। बचा किसका बादशाह, पान का, ठीक है, बादशाह बचा पान का। तो इन तीनों लाइनों में तो हम रखेंगे ही नहीं बादशाह, क्योंकि ऑलरेडी फिल है। चिड़ी का बादशाह कंप्लीट हो चुका है, हुकुम का भी हो चुका है, और ईंट का भी हो चुका है, क्योंकि बादशाह होते हैं चार, ईंट हुकुम का जो ये बादशाह हैं चार होते हैं, ये सारे के सारे चार ही हैं, ठीक है। बादशाह और इक्का गुलाम सबके सब फोर ही हैं, चार ही हैं, चार बादशाह हैं और चार गुलाम हैं, ऐसे ही चार बेगम हैं, ठीक है, और इक्का भी चार ही हैं, और हर कोई क्या अलग अलग है। अब देखिए इसमें से इक्का कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, इक्का हुकुम का है और चिड़ी का, एक इक्का ईंट का हमने सी के इसके पास रखा अपनी तरफ से, अगर, ठीक। तो एक इक्का हमने यहाँ पर फिर डी के इसका इसके यहाँ पर रख लिया। अब देखते हैं बादशाह हमारा कहाँ कहाँ पर हो चुका है, बादशाह ईंट का है और बादशाह हुकुम का है, एक बादशाह चिड़ी का ले लिया। अब ए के पास बादशाह कंप्लीट है, बी के पास बादशाह कंप्लीट है, सी के पास कंप्लीट है, बचा कौन, डी। तो डी के पास इन तीनों में से तो आएगा नहीं, तो बचा क्या ये, तो यहाँ से काट आइए, यहाँ पे बादशाह कीजिए, ठीक है। देखिए बादशाह हो गया क्या यहाँ पे हमारा कंप्लीट। उसके बाद में इक्का हमारा कहाँ कहाँ पे हुआ, इक्का एक हुकुम का हो गया, एक इक्का ईंट का हो गया, और उसके बाद में एक इक्का चिड़ी का हो गया। अब बचा खाली इक्का किसका, पान का। और किसके पास नहीं है इक्का, देखिए जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं हुकुम का और चिड़ी का इक्का, ठीक है, हमने अपनी तरफ से माना किसका, ईंट का इक्का। सी के पास इक्का नहीं है और डी के पास इक्का नहीं है। अब देखिए दो लाइन, हुकुम वाली लाइन ये वाली, ठीक है, और चिड़ी वाली, ये तो इक्के से कंप्लीट है, क्योंकि हुकुम का इक्का हो चुका है, चिड़ी का हो चुका है, बचा ईंट और पान का इक्का। अब समझिए, अब हमने ईंट का इक्का यहाँ रख लिया, ठीक। तो अब क्या होगा, जब बादशाह यहाँ पे आ चुका है डी के पहले वाले पान में, तो इन दोनों लाइन में इक्का होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे,
क्योंकि हुक्म और डी का इक्का पहले कंप्लीट है, तो इक्का कहाँ आ सकता है डी वाले का, यहाँ पर। ठीक, कि ईट का इक्का भी है नहीं, तो इस इक्के को यहाँ से काटिए, फिर तो सी का इक्का हम कहाँ रख सकते हैं, अब यहाँ पर रख दीजिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए सी के पास इक्का हो चुका है, बादशाह हो चुका है, बेगम है। ठीक है, डी के पास बादशाह, इक्का और गुलाम हो चुका है। तो अब लास्ट इसमें किसके पास क्या बचा, बेगम। तो इस वाली लाइन में बेगम है भी नहीं, रख देते हैं। ठीक है, बेगम। अब देखिए सी के पास इक्का, बादशाह, बेगम, तीनों चीज़ें हैं, तो यहाँ कर लेते हैं गुलाम, क्योंकि लास्ट में गुलाम ही बचा है सी के पास, जो नहीं है। ठीक, उसके बाद में आप यहाँ देखिए ए के पास बेगम है, इक्का है, बादशाह है, क्या हो जाएगा, गुलाम बचा, तो गुलाम कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद में बी, बी के पास क्या देखिए, बी के पास हमारे पास बादशाह और इक्का दो हैं बस। अब देखिए यहाँ पे इस हुक्म वाले में क्या रख सकते हैं, बेगम है हुक्म की, हाँ है, डी के पास है, और जो हुक्म का जो बादशाह है वो शी के पास है, और हुक्म का इक्का ए के पास है। अब बचा क्या, हुक्म का, बेगम हो गया, बादशाह हो गया, इक्का हो गया, गुलाम बचा, तो गुलाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखिए पान, पान का गुलाम ए के पास है, ठीक है, इक्का है पान का, और बादशाह है, गुलाम, इक्का, बादशाह। अब बचा क्या, इक्का, गुलाम, बेगम बची, तो बेगम रख दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो गुलाम ए के पास क्या है, गुलाम, बेगम, इक्का, बादशाह, और बी के पास बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का, सी के पास इक्का, गुलाम, बादशाह, बेगम, और डी के पास बादशाह, इक्का, बेगम, गुलाम। ठीक, ये हमारी फिगर हो गई यहाँ से। अब देखिए इसको मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बादशाह चार हैं, ठीक है, हर किसी के पास, ए के पास एक बादशाह होगा, बी के पास एक बादशाह, सी के पास एक बादशाह, डी के पास एक बादशाह। गुलाम भी चार हैं, ए बी सी डी सबके पास अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है कि पान का हो, ईंट का हो, जो दे रखा हो वो तो होगा ही होगा। ठीक है, ये तो कंडीशन होंगी होंगी, लेकिन उसके बाद आपको खुद अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। बेगम, बेगम भी हर किसी के पास एक एक है, किसी की भी हो सकती है। इक्का, इक्का भी इसी प्रकार है। ठीक, और उसके बाद में ये आप समझ के होंगे कि हर किसी के पास एक एक पत्ता है। ठीक, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। और उसके बाद में जैसे अभी ऊपर से भी आपको देखना होता है, यहाँ पे जैसे पान का है, गुलाम ए के पास आ चुका है। ठीक, तो अब पान का जो गुलाम है ना वो डी के पास नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पत्ता वो एक ही है। अब जो किसी, अब हुक्म का गुलाम बचा, ठीक है, हुक्म का गुलाम किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ गया, क्या नाम है, डी के पास। तो इसी प्रकार चारों के चारों आपको ये दो तीन नजरिए से, एंगल से देखना है आपको। ए और बी के पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, पान ईंट का पत्ता क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और ईंट का पत्ता क्या कंप्लीट हो चुका है, हुक्म का क्या बचा है, क्या कंप्लीट हो चुका है, चिड़ी का क्या बचा है या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझना है। थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा, आज सॉल्व हो जाएगी। इसमें है अगला क्वेश्चन, ईंट का इक्का किसके पास है। अब देखिए पीछे, आप ईंट का इक्का किसके पास है, ईंट का इक्का किसके पास है, डी के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले का कौन सा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है पान का गुलाम किसके पास है, पान का गुलाम, देखिए पान का गुलाम, पान ये रहा, पान का गुलाम किसके पास है, ये रहा, ए के पास, पान का गुलाम ए के पास है। नेक्स्ट, हुक्म की बेगम किसके पास है। अब देखिए यहाँ पे हुक्म की बेगम किसके पास है, हुक्म ये रहा, हुक्म की बेगम देखिए डी के पास है। ठीक है, हुक्म हमारा ये रहा, तो इसकी बेगम किसके पास है, डी के पास, बेगम डी के पास होगी। ठीक है, तो तीसरे का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सी के लिए सही है, सी के लिए कौन सा सही है, पढ़िए, पान का इक्का, हुक्म का गुलाम, पान का बादशाह, हुक्म का गुलाम, ए ऑप्शन ही चाहिए, क्योंकि इसने बोला ना पान का इक्का, तो सी के पास क्या, पान का इक्का, यही इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम
सही होगा। ठीक। तो आज मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया और नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन करवाने हैं वो अगली वीडियो से मैं इसे ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगा।